लोग जो बहुत खुश होते हैं कभी कभी कि सरकार के पास ताकत नहीं है, तो सरकार के पास ताकत ना होने का मतलब यह है आपके पास ताकत नहीं है। सरकार अगर कमजोर है तो आप कमजोर हैं, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, सरकार आपने बनाई है। सरकार हमारी और आपकी आवाज है। हमारी और आपकी आवाज मजबूत होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार मजबूत बने। जफर इकबाल खान का कहने का मकसद और मतलब यही था कि जब तक रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते हैं। हम इस चीज को देख भी रहे हैं और इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि सरकार भी कभी कभी अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती है। चुने हुए नुमाइंदे भी अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं। एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान के 2 वीडियो कल से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वो जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एमएलए बुद्दल आपने देखा कितने बेबस थे और अपने लोगों की मदद उस तरह नहीं कर पा रहे थे जिस तरह वो कर सकते थे या करना चाहते थे। वजह ये कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जम्मू और कश्मीर रियासत नहीं है। और आपको याद होगा मुजफ्फर इकबाल खान ने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है जिसके ज़रिए वो मांग कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली की जाए, जम्मू और कश्मीर का रियासत का दर्जा लौटाया जाए ताकि चुने हुए नुमाइंदे अपना काम कर सके। फिर उसके बाद एक वीडियो आज आपने देखा जब वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और पानी की परेशानी और दिक्कत के लिए कह रहे हैं, तो जवाब मिलता है कि पेट्रोल नहीं है, जवाब मिलता है कि जेई नहीं है। पर इकबाल खान पिछले कई दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली की जाए, रियासत का दर्जा लौटाया जाए। उसके लिए उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर रखी है। कल उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि बेबसी मिनिस्टर्स की भी है, बेबसी सरकार की भी है। और ये बेबसी इसलिए, इस बेबसी की वजह ये कि जम्मू और कश्मीर में रियासत नहीं है, जम्मू और कश्मीर रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में आपके चुने हुए नुमाइंदों के पास जितने इख्तियारात, जितनी ताकत होनी चाहिए थी, उतने इख्तियारात और उतनी ताकत नहीं है। और फिर दूसरे वीडियो में इसका मुजाहिरा भी देखने को मिला जब मुजफ्फर इकबाल खान साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी मुलाजिम से बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फर साहब इधर से कहते हैं कि क्या वजह है, पानी नहीं मिल रहा है। फ़ोन करिए तो कहते हैं कि पेट्रोल नहीं है। और उसके बाद एक जेई की शिकायत भी मुजफ्फर इकबाल खान के पास पहुंची। जम्मू और कश्मीर में 2 सरकारें एक साथ काम कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, यानी लोगों की चुनी हुई सरकार। लेकिन जिस तरह जम्मू और कश्मीर में लोगों के काम होने चाहिए थे वैसे नहीं हो पा रहे हैं। और चुने हुए नुमाइंदे भी अब ये महसूस करने लगे हैं कि वो ताकत जो एक एमएलए के पास होनी चाहिए थी वो नहीं है। मुलाजिम भी ये समझता है कि हमें सुननी है तो किसकी सुननी है, चुनी हुई सरकार की या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो इस बीच में मुलाजिम भी अपनी जिम्मेदारी उस तरह नहीं समझ रहे हैं जैसे उन्हें समझनी चाहिए। मुलाजिम भी ये समझते हैं कि फिलहाल हमें जवाब दे किसके पास होना है, किसके पास नहीं होना है। आपको याद होगा चंद दिन पहले जावेद इकबाल चौधरी बुद्दल एमएलए ने क्या कहा था, उसका जिक्र मुजफ्फर इकबाल खान ने अपनी इस मीटिंग में भी किया। बुद्दल एमएलए जावेद इकबाल चौधरी ने कहा था कि ये ऑफिसर्स इसलिए बच रहे हैं कि कहीं अगर हमने इन चुने हुए नुमाइंदों का काम किया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नाराज हो जाएंगे। देखिए कितनी संगीन बात है और इससे लोगों की परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। लोग जो बहुत खुश होते हैं कभी कभी कि सरकार के पास ताकत नहीं है, तो सरकार के पास ताकत ना होने का मतलब यह है आपके पास ताकत नहीं है। सरकार अगर कमज़ोर है तो आप कमज़ोर हैं, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, सरकार आपने बनाई है। सरकार हमारी और आपकी आवाज़ है। अपनी हमारी और आपकी आवाज़ मजबूत होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार मजबूत बने। सरकार मजबूत तब बन सकती है जब जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा लौटाया जाए। जफर इकबाल खान का कहने का मकसद और मतलब यही था कि जब तक रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते हैं। हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं और इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं कि सरकार भी कभी कभी अपने आप को
बहुत बेबस महसूस करती है, चुने हुए नुमाइंदे भी अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं। बड़ाल सानेहा आपके सामने है कि जब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को एमएलए बुद्दल फोन करते हैं तो फिर किस तरह की बातचीत होती है। हमने ये भी देखा कि जो पेशेंट राजौरी से जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर होने थे वो जम्मू में जाके रुक जाते हैं। और एमएलए बुद्दल को सुना था आपने, उनकी ज़बानी ये कि हम बेबस हुए, हम उनको पीजीआई चंडीगढ़ नहीं ले जा पाए। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक टसल है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऑफिसर्स इसलिए काम नहीं करते हैं कि सरकार का काम किया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नाराज होंगे। तो जम्मू और कश्मीर में इस वक्त सरकार कितनी मजबूत है, चुने हुए नुमाइंदे कितने मजबूत हैं, ये चुने हुए नुमाइंदों की ज़बानी आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचती होंगी कि कहां चुने हुए नुमाइंदे अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि जितना हम डिलीवर करना चाहते हैं, जितना हमें डिलीवर करना चाहिए, उतना डिलीवर करने में हम नाकाम रह रहे हैं। और उसकी साफ वजह जो बताई जाती है, जो चुने हुए नुमाइंदे बताते हैं, वो यही कि जम्मू और कश्मीर में रियासत नहीं है, दो सरकारें बैक वक्त काम कर रही हैं और इसलिए परेशानी हो रही है लोगों के काम करवाने में, लोगों के काम होने में। सरकार में जो लोग हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो तो ज़रूर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसकी दिक्कत, परेशानी सबसे ज़्यादा आम लोगों को होने वाली है। और आम लोगों को हो रही है ये परेशानी, ये दिक्कत तब तक आम लोगों को होती रहेगी जब तक जम्मू और कश्मीर बाकायदा एक रियासत नहीं बनाई जाती, जो पहले रियासत थी। जम्मू और कश्मीर का रियासत का दर्जा जब तक बहाल नहीं होता है, इस तरह की परेशानियों से जम्मू और कश्मीर की आवाम को जूझना पड़ेगा, इस तरह की परेशानियों से जम्मू और कश्मीर की आवाम को गुजरना पड़ेगा।